नमस्कार। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच गठजोड़ होगा? पिछले कई दिनों से लगातार इस मुद्दे पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खुलकर अकाली दल के साथ अलायंस पर अपना मुंह नहीं खोल रहे, लेकिन चर्चाएं हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब सुनील जाखड़ भी अकाली और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठजोड़ के पक्ष में आए हैं। सुनील जाखड़ ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि पंजाब के लोगों की भावनाएं हैं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं, इससे न केवल पंजाब में आपसी भाईचारा मजबूत होता है, बल्कि इससे अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों को फ़ायदा भी होता है। अब सुनील जाखड़ पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। अब सुनील जाखड़ चाहते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक अगर अकाली दल और भाजपा गठजोड़ होता है तो इससे फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि अगर अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होता है तो पंजाब के चुनावों का नतीजा इससे क्या बदलेगा, कितना बदलेगा और पंजाब के चुनावों में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जान लें कि किसान आंदोलन किसान आंदोलन 1 जब अपने शीर्ष पर था, उस वक्त बीबी हरसिमरत कौर बादल ने नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ा था। अब सवाल ये है कि अब जब किसान आंदोलन फिर से चल रहा है तो क्या इस मौके पर अकाली दल गठबंधन के लिए राजी होगा? दूसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर गठबंधन को राजी होगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण के कई हिस्सों से और उत्तर भारत से चैलेंज मिल रहा है, चुनौती मिल रही है, और जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया है, अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है और हरियाणा में किसान आंदोलन प्रभावी है और पंजाब में किसान आंदोलन प्रभावी है, ऐसे में हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अगर अकाली दल का साथ मिलता है तो उससे भाजपा को फायदा रहेगा। और पंजाब की 13 सीटों में अगर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ करके मैदान में उतरते हैं तो दोनों दलों को इससे फायदा होगा, और दिल्ली में भी इससे दोनों दलों को फायदा होगा, अकाली दल को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति बेहतर करने कुछ फायदा जम्मू कश्मीर में, कुछ फ़ायदा हिमाचल में, कुछ फ़ायदा यूपी में और कुछ फ़ायदा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है अगर अकाली दल से गठजोड़ होता है। अब सवाल ये है कि दोनों दलों के बीच क्या गठजोड़ होगा? चर्चाएं ऐसी भी हैं कि दोनों पार्टियों के बीच गठजोड़ हो चुका है, सिर्फ उसकी घोषणा बाकी है, और किसान आंदोलन के कारण दोनों पार्टियां अभी ऐलान करने से घबरा रही हैं। अब ये सवाल बड़ा है, लेकिन हम उन संभावनाओं पे बात करते हैं। अगर अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होता है तो कैसे होगा? मुझे लगता है पहले भारतीय जनता पार्टी 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ती थी और अकाली दल 10 सीटें लेता था। अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 सीट के साथ समझौता करेगी अगर समझौता होता है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि शहरी सीटें जैसे पटियाला, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अच्छा दबदबा रहा है किसी वक्त, हालांकि इस वक्त कैप्टन अमरिंदर की पत्नी प्रणीत कौर अगर अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो वो एक साधारण उम्मीदवार मानी जाएंगी। लेकिन अगर अकाली दल के साथ गठजोड़ के बाद प्रणीत कौर मैदान में उतरते हैं तो फिर सीधे सीधे वहाँ आम आदमी पार्टी से मुकाबला होगा, और नवजोत सिंह सिद्धू की गैर हाजिरी में नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और अकाली भाजपा के बीच होना तय लगता है फिर पटियाला में। इसी तरह लुधियाना की सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में चाहेगी, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने लुधियाना की सीट पर कई दफ़े दावा जताया है, लेकिन अकाली दल ने ये सीट छोड़ी नहीं। अब अगर लुधियाना में भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है अकाली दल के साथ अलायंस में, तो लुधियाना में भी सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और अकाली भाजपा के बीच होगा। यहाँ कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी है और ऐसे में सीधे मुकाबले का अनुमान
आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा सकता है। और अगर हम बात करें अमृतसर की, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच 5 और 8 का समझौता होता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है और श्रोमणी अकाली दल 8 सीट पर चुनाव लड़ता है तो पंजाब के चुनाव समीकरण बदल सकते हैं। अमृतसर नवजोत सिंह सिद्धू के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी अमृतसर से जीती नहीं। ना अरुण जेटली वहाँ से जीत सके और ना ही पुरी साहब वहाँ से जीत सके, जो अभी शहरी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। अब ऐसे में अगर अकाली भाजपा का गठजोड़ होता है तो भारतीय जनता पार्टी अमृतसर में तिकोने मुकाबले में आ जाएगी। सो वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट होगी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, क्योंकि वहाँ पर गुरजीत सिंह औजला जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको भी काफ़ी सशक्त माना जाता है। ऐसे में अमृतसर में ट्रायंगुलर फाइट में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, 3 कोनी टक्कर में आ सकती है। और इसी तरह जालंधर में अगर कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बनाती है तो जालंधर में भी भारतीय जनता पार्टी ट्रायंगुलर फाइट में आ सकती है। वहाँ पर उम्मीदवार तो अकाली दल का होगा, लेकिन अकाली दल और भाजपा इस सीट पर ट्रायंगुलर फाइट में आ सकते हैं अगर चरणजीत सिंह चन्नी उम्मीदवार होते हैं। अगर कांग्रेस चन्नी को टिकट नहीं देती तो सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। एक बात तय है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को शहरी क्षेत्रों में काफ़ी फ़ायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि श्री राम मंदिर के निर्माण का वायदा पूरा करने के बाद पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के हक में शहरों में व्यापक लहर देखी जा सकती है। हालांकि किसान आंदोलन के चलते किसानों और भारतीय जनता पार्टी में दूरी बरकरार है, लेकिन यह दूरी सिर्फ किसान संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अगर हम दूसरे गैर कृषि देहाती वोटरों की बात करें तो वहाँ पर स्थिति लगभग वैसी है जैसी स्थिति शहरों में है। तो ऐसे में किसान संगठनों और शुद्ध कृषि से जुड़े हुए लोगों और भारतीय जनता पार्टी के बीच पंजाब में दूरी है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मांगें मान ली या किसानों के साथ किसी समझौते पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल पहुंचते हैं तो इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को फ़ायदा होगा। और ऐसी स्थिति में पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल सीधा मुकाबले में आएगा और इससे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाएगी। हाल के वक्त में अगर हम देखें तो शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा दमदार नज़र आती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में इस वक्त सिर्फ 2 विधायक हैं और श्रोमणी अकाली दल के 3 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 18 विधायक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शहरों में कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी अभी भी देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है, कांग्रेस में जिस तरह की फूट है और जिस तरह कांग्रेस कई सारे धड़ों में बंटी हुई है, उससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को श्री राम मंदिर के निर्माण का वायदा पूरा करने के बाद काफ़ी ताकत मिली है। और अब अगर अकाली भाजपा गठजोड़ होता है तो निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में 2 सीट हैं। एक तो गुरदासपुर से सनी देओल, उन्होंने इनकार कर रखा है, इस बार वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरा है होशियारपुर का लोकसभा सीट, जहां पर सोम प्रकाश अभी केंद्र में स्टेट मिनिस्टर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर अकाली दल के साथ समझौते से मैदान में उतरती है तो अमृतसर में ट्रायंगुलर फाइट है और गुरदासपुर में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी गुरदासपुर से जीत का दावा कर सकती है और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी होशियारपुर से भी जीत का दावा कर सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से समझौता करती है, अगर हम अकाली दल और भाजपा को अलग अलग लड़ते हुए देखें, अगर हम कांग्रेस को अलग लड़ते हुए देखें, आम आदमी पार्टी को अलग लड़ते हुए देखें, तो आज की स्थिति में जो अनुमान है आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिख रही है। लेकिन अगर अकाली भाजपा समझौता होता है तो कई सीटों पर
सीधी टक्कर अकाली दल और भाजपा को ताकत के रूप में दिखेगी। अब पटियाला में समझौता होने की अवस्था में आम आदमी पार्टी और अकाली भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसी तरह फिरोजपुर में भी अकाली भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसी तरह भटिंडा में आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच सीधा मुकाबला देखा जा सकता है। इसी तरह होशियारपुर में। अगर हम अकाली दल और भाजपा की बात करें, अगर अकाली दल और भाजपा समझौते में आते हैं तो 8 सीटों में, पंजाब की 13 में से 8 सीट में अकाली दल और भाजपा मुकाबले में आ जाएंगे। लेकिन अगर अकाली दल और भाजपा का समझौता नहीं होता तो 13 की 13 सीट में अकाली दल और भाजपा मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से जुड़े हुए जो चुनावी एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ओपिनियन यही है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें तो पंजाब की 13 सीट में से 8 सीट पर या तो वो ट्रायंगुलर फाइट में है या सीधी फाइट में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल 8 में से कितनी सीट जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे मुकाबला आम आदमी पार्टी से सीधा अकाली भाजपा का बनेगा और कांग्रेस बाकी 5 सीटों पर मुकाबले में रहेगी। तो ये था पंजाब में ताज़ा पॉलिटिकल एनालिसिस अकाली दल भाजपा गठजोड़ होने की सूरत में। हालांकि अकाली भाजपा गठजोड़ की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं। अब देखते हैं ये गठजोड़ होगा या नहीं होगा। पंजाब और देश की सियासत की तमाम बड़ी खबरों के एनालिसिस के लिए आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।